हेलो एवरीवन। इंडिया पहली बार फर्स्ट ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को होस्ट करने जा रहा है। ये जो इवेंट है गोवा के अंदर होने जा रहा है 20 और 24 नवंबर को। देखिए ये इवेंट क्या है, क्यों होने जा रहा है, क्या इम्पैक्ट होगा, चलिए इससे बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इंडिया क्या है, फास्ट ग्रोइंग है कंटेंट के मामले में, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट भरपूर है। यहाँ पे वेब सीरीज होती हैं, मूवीज होती हैं, शोज होते हैं, ठीक। ये मल्टीपल कंटेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि कल्चर दिखाया जाता है, ट्रेडिशन दिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ मूवीज, वेब सीरीज, ठीक। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो ओटीटी प्लेटफॉर्म, यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक। ये हेल्प कर रहे हैं इंडियन कंटेंट को इंटरनेशनल मार्केट में दिखाने के लिए, ठीक। जिसकी वजह से पहली बार इंडिया में पर ऑडियो जो होस्ट समिट है उसको किया जा रहा है, यानी कि वेव को यहाँ पे किया जा रहा है, जो गोवा के अंदर होने जा रहा है, ठीक। और जिसकी वजह से ये इंडियन जो क्रिएटर हैं, इंडियन जो वीडियो क्रिएट करते हैं, जो कंटेंट है और ऑडियंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इंडियन कंटेंट को देख पाएंगे। और ये और इंडियन जो कंटेंट है वो इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल कंट्रीज में और जाएगा। और जिसकी वजह से इंडियन जो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा, उस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, वो फास्ट ग्रोइंग होगा और इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा काम करेगा विद द हेल्प ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म। अब डाइवर्स कंटेंट प्रोड्यूस की बात करें जाए, इंडिया क्या होता है, देखिए इंडिया में क्या है, अगर बात की जाए मूवीज से लेकर, टेलीविजन से लेकर, शो से लेकर, न्यूज से लेकर, डिजिटल बात की, स्पोर्ट्स बात की, और यहाँ पे जो कल्चर है, ठीक, हर स्टेट का अपना कल्चर है, उसको दिखाना, वेब सीरीज के थ्रू दिखाना या शो के थ्रू दिखाना, ये बहुत बड़ा मार्केट है। जिसकी वजह से ये जो स्टेप लिया गया इवेंट को ऐड करने की, जो गोवा के अंदर 20 से 24 तारीख को, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि इंडिया का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो इंटरनेशनल कंट्रीज में, यानी कि 130 से ज़्यादा कंट्रीज को में दिखाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है बेसिकली, देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है, जब से कोरोना के बाद आपको बात की जाए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक। यहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा, जैसे कि मूवीज़ हो गया, शो हो गया, कंटेंट हो गया, ठीक। और ये बहुत बड़े लेवल इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि इंटरनेशनल कंट्रीज में ये अवेलेबल है ओटीटी प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे क्या है कि इंडिया सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पे ये मीडिया कंटेंट प्रोड्यूस करने में बहुत ही आगे है, ठीक। हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है, ठीक। और एफोर्डेबल, यानी कि जो कम पैसों में यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड हो जाता है, ठीक। और अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म की हेल्प से हम लोग अगर बाकी कंट्री में दिखाएंगे तो इंडिया की जो इंडस्ट्री है, इंडिया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, यानी कि बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म एक तरह से कह लीजिए एक दरवाजा है अपना कंटेंट को इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल कंट्रीज में दिखाने का। ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है जो गोवा के अंदर इवेंट के तौर पर होने जा रहा है, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसमें कि इंडियन पोटेंशियल की बात की जाए, अगर इंडियन पोटेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ का जो यूथ है, ठीक है, यहाँ के जो सेक्टर हैं, ठीक, उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। यहाँ पे एक तो वैसे भी इंडिया को कहा जाता है कि एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट लीडर है इंडिया, ठीक है। यहाँ पे एनिमेशन से बड़े बड़े टैलेंट हैं, वीएफएक्स क्रिएट करने के लिए यूथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो मीडिया और एंटरटेनमेंट जो सेक्टर है बहुत ज़्यादा उसको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा ग्रो करने में, ठीक। अब वेब क्या है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है क्या बेसिकली, देखिए बेसिकली ये जो ये बूस्ट है इंडिया, जो इंडिया की मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हेल्प मिलेगी कि अपनी पहली बार पहचान बनाने की इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक, विद द हेल्प ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म, ठीक। अब यहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये पहली बार ये वेव को समिट को होस्ट करने जा रहे हैं गोवा के अंदर 2024 में, नवंबर के महीने में 20 से 24 तारीख तक, ठीक। इसका जो एम है, जो इंडियन कनेक्शन है, इंडियन जो इंडिया की मार्केट है, इंडस्ट्री मार्केट है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में एक नई पहचान दिलाना, नई टेक्नोलॉजी के साथ वो रूबरू कराना, ठीक। अगर बात की जाए क्रिएट इन इंडियन चैलेंज की बात की जाए, अगर बात करें तो समिट के दौरान, कि वेब समिट के दौरान जो यूनियन मिनिस्टर हैं सर बेसिकली ये पहली बार क्रिएट करने जा रहे हैं इंडिया चैलेंज सीजन 1, जो कि इंट्रोड्यूस होगा 25 इनिशिएटिव इनोवेशन के साथ, जो कि हेल्प करेगा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर को इंडिया के अंदर, जो कि रिफ्लेक्ट होगा इम्प्रूव, यहाँ पे क्रिएटिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट के काम होगा। और बाकी जो इंटरनेशनल जो पार्टनर हैं, ट्रेड पार्टनर हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो ओटीटी के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक, उनकी हेल्प से इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी और इसको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड करने का बहुत अच्छा मौका है ये वेव समिट, जो कि नवंबर के महीने में होने जा रही है। ये देखना ये होगा कि जो इंडिया का यूथ है, इंडिया की जो इंडस्ट्री है, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, ये कैसा परफॉर्म करती है, ये कैसा ग्रोथ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और मीडिया कंटेंट की कोई कमी नहीं है। अब ये देखना होगा कि जो सबमिट होने जा रहा है 20 और 24 नवंबर को, इसमें क्या इम्पैक्ट आता है, क्या जो इंडिया का जो कंटेंट है इंटरनेशनल कंट्रीज में, यानी कि 130 कंट्रीज से ज़्यादा इसमें शो होगा, वो क्या पसंद करेंगे, क्या होगा, इस पे बात होगी। सबसे ज़्यादा ये होगा, इस पे सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है कि यहाँ पे क्रिएटिविटी और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री के अंदर है, जो कि 20 और 24 नवंबर को देखने को मिलेगी। थैंक यू एवरीवन।